हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन इन विश्वास बैच। आज हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ फ्रेंड एंड फॉय। इससे पहले की क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके थे इंट्रोडक्शन एज वेल एज सम ऑफ द टॉपिक्स दैट इज रिलेटेड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ फ्रेंड एंड फॉय, जिसमें हमने स्ट्रक्चर देखा था वायरस का, एज वेल एज हमने पढ़ा था बैक्टीरिया को जो बिलोंग करता है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल देखे कि लाइक अमीबा इज जस्ट हैविंग द शेप लाइक ए सुडोपोडिया। ठीक है, ये सारे हमने डिस्कशन कर ली थी। यस और नो? आज हम बात करेंगे उससे आगे, और उसके आगे के टॉपिक को बहुत सीरियसली देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स है और क्या क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। सो हमने लास्ट जो टॉपिक किया था जिसमें हमने बात की थी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ देख लिया था, एल्गी। ओके, दिस वन लेट्स सी। एल्गी का हम डिस्कशन लेते हैं और समझते हैं बहुत अच्छे से, बिना सपोर्ट के बैठेंगे, पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पूरा फोकस होना चाहिए। लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, एक तरीके से यूँ कह सकते हैं कि एल्गी एक तरीके से क्या है, लार्ज ग्रुप है किसका, सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या रियल में प्लांट है? नहीं, उसके जैसा दिखता है। यस और नो? आगे देखिए क्या होता है इसमें, क्लोरोफिल। सबसे ज्यादा क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट? क्लोरोफिल। ये अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप बहुत अच्छे से कर लेना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या कंटेन करती है डियर स्टूडेंट? क्लोरोफिल। क्या कंटेन करते हैं? क्लोरोफिल। दूसरी बात करें, डू नॉट हैव प्रॉपर रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इनके पास क्या नहीं होता, प्रॉपर रूट्स नहीं होते, स्टेम्स नहीं होते, और क्या नहीं होते बेटा? लीव्स नहीं होते। किसके पास नहीं होते हैं? एल्गी। यस और नो? ओके, नेक्स्ट। इट्स कॉल्ड फिकोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? फिकोलॉजी। क्या ब्रांच है? ब्रांच ऑफ साइंस जो हमेशा किससे डील करती है? स्टडी ऑफ एल्गी। अब सीधा एक क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रांच दैट डील विथ स्टडी ऑफ एल्गी। एल्गी के बारे में स्टडी करने वाली ब्रांच का क्या नाम है? फिकोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? ओके, यहां तक को डाउट आया कि गया? ठीक है, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, सम आर द पैरासिटिक, जिसे क्या बोलते हैं? सेफेलियोरस। क्या बोलते हैं इसको? सेफेलियोरस। ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए आपको डियर। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। दैट्स वेरी इजी टू बी अंडरस्टैंड। जस्ट अ मोमेंट। हैं? यानी कोई हार्मफुल नहीं होती। किसने कहा हार्मफुल होती? तो प्रॉफिटेबल है अपने लिए। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। क्लोरोफिल का काम क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है। ओके, लेट्स कम बैक टू द स्टडी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कुछ जो डायग्राम्स दे रखे हैं, दैट इज व्हाट? एल्गी। क्या है डियर स्टूडेंट? एल्गी। अब डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट टाइप्स का क्या होता है? एटमॉस्फेयर, उसके हिसाब से इसकी कलरिंग एज वेल एज क्या होता है? स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। सबसे पहले देखेंगे डॉटर कॉटन एंड पैरेंट कॉलोनी। ठीक है, देखो यहाँ डॉटर कॉलोनी का मतलब अंदर डेवलपमेंट हो रहा है डियर स्टूडेंट, और जो पहले से टोटल डेवलपमेंट हो रहा है बाहर की तरफ से, वो कौन सा है? पैरेंट कॉलोनी। मतलब पैरेंट कॉलोनी से किसका डेवलपमेंट हो रहा है? ये किसके अंदर होता है? एल्गी। किसके अंदर होता है? एल्गी। मतलब इंटरनल डेवलपमेंट होता है। कैसा डेवलपमेंट होता है? इंटरनल डेवलपमेंट। दूसरी बात करें डियर स्टूडेंट, ये सेकंड फेज भी आप देख सकते हैं। एज वेल एज इस स्ट्रक्चर को देखिए, एयर ब्लेडर बोल सकते हैं, फ्रंट, और क्या बोल सकते हैं? मिडरिप। यहाँ जो स्ट्रक्चर है उसे क्या बोलते हैं? फ्रंट। यहाँ बोलते हैं इसको क्या लिखते हैं? देखो ये स्ट्रक्चर ब्लैक होता है, यहाँ पे दिख नहीं रहा ढंग से,
क्या बोलते हैं इसको? स्टाइफी। और क्या बोलते हैं? होल्ड फास्ट। अब बी सेकंड ये वाला समझ में आ गया। ये बी थर्ड डियर स्टूडेंट, इसे क्या बोलते हैं? फ्रॉन्ट। और क्या होता है? स्टैपी। मेन एक्सिस और इसकी क्या है? ब्रांचेस। अब ये कहीं पूछेगा नहीं, बस खाली आपको नॉलेज के लिए हमने बताया कैसे होता है, ये स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस। ओके, बाकी एल्गी का जो हमने यहाँ पढ़ा है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको खाली एक एग्जांपल याद होना चाहिए, इसे क्या बोलते हैं? सेफेलेरियस। क्या बोलते हैं? सेफेलेरियस। याद रहेगा ये, ठीक है। आज के क्वेश्चन आए थे वो समझ में आ गए थे टेस्ट में। घर पे जाके क्या करेंगे? इसका एनालिसिस। क्या करेंगे? एनालाइज। अगर आपने डेली एनालिसिस किया, आपको टेस्ट भी बहुत इजी लगेंगे जो आपके स्कूल्स में होंगे, और आपको कंफर्टेबिलिटी महसूस होगी। मैथ्स में जहां वीकनेस है उसके ऊपर काम करें, जहां दिक्कत आती है बात करें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फंजी। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? फंजाई। अब देखो यह फंजाई का मतलब क्या है? एक लार्ज ग्रुप है किसका? ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अभी हमने पढ़ा था कि एल्गी के पास क्या होता है? क्लोरोफिल। एक तरीके से कह सकते हैं जिसके पास क्लोरोफिल है वो एक तरीके से ऑटोट्रॉफ है। कैसा है? ऑटोट्रॉफ का मतलब ये हुआ वो अपना खुद का खाना खुद बनाएगा और फोटोसिंथेसिस होगा वहां पे। क्या होगा? याद रहेगा डियर स्टूडेंट। और यहां क्लोरोफिल नहीं है। यस और नो? किसमें? फंजाई में। सो दे आर मेड अप ऑफ फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोलते हैं? हाइफाई। किसके बने होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसका नाम क्या होता है? हाइफाई। यस और नो? ग्रुप ऑफ हाइफाई इज कॉल्ड मेसेलियम। अब क्वेश्चन बना कि नहीं है? सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा फंजाई बना किसका होता है, तो आप बोलेंगे सर फाइन थ्रेड ऑफ हाइफाई। यस और नो? फिर आपको पूछा जाएगा ग्रुप ऑफ हाइफाई क्या बोला जाता है? मेसेलियम। और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं आपसे? ये पूछा जाए मेसेलियम किससे रिलेटेड है? फंजाई से। यस और नो? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द फंजाई? तो कौन होगा? हाइफाई। और कौन होगा? मेसेलियम। यस और नो? फिर आगे देखेंगे नीड मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशंस टू ग्रो। इनको किसकी जरूरत पड़ती है? मॉइस्ट। और किसकी कंडीशन पड़ती है? वार्म। दे आर इंपॉर्टेंट इन बेकिंग एंड ब्रूइंग इंडस्ट्रीज। और ये कहां पे जरूरत होती है? कहां पे ज्यादा यूज आती है डियर स्टूडेंट? बेकिंग और ब्रूइंग इंडस्ट्री। आपने देखा होगा ब्रेड, सुना है नाम कि नहीं सुना है? तो वहां पे किसका यूज आएगा? फंजाई का भी आएगा, यीस्ट का भी आएगा। मतलब फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा वहां पे, हम किसको यूज करेंगे? फंजाई। यस और नो? दिख रहे हैं ये? अब हो गए, सड़ गए, दिख रहे हैं आपको? ठीक है, ये दिख रहा, आपने देखा भी होगा बारिश के टाइम में। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने कहां से लिया? माइक्रोस्कोप के डायग्राम में। किसका डायग्राम है? माइक्रोस्कोप। और ये रियल डायग्राम से, तो मतलब एक ओरिजिनल इमेजेस आपको शो की गई है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसमें किसी को डाउट? क्वेश्चन क्या बनेंगे मैंने पहले ही समझा दिया। फंजाई, हाइफाई, और कौन सा है डियर स्टूडेंट? मेसेलियम। इसको क्या चाहिए? मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशन चाहिए। ये कोल्ड कंडीशन में ग्रो नहीं करता है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट इन बेकिंग एंड ब्रूइंग इंडस्ट्रीज। केक वेक जो बनाते हैं ना वगैरह, उसमें ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर अपना प्ले करता है। और इसी की वजह से हम क्या करते हैं? इस बेकिंग और ब्रूइंग इंडस्ट्री में इसका मैक्स टू मैक्स यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? यस। फिर भी हम खाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इनका काम है इसको सड़ाना, और हमें उसका टेस्ट होता रहता है। आता कि नहीं आता है? अभी पेस्ट्री मिलेगी सब खा लेंगे, केक मिलेगा सब खा लेंगे, मना कोई करने वाला नहीं। यीस्ट फर्मेंटेशन कराएगा, अल्कोहल बनाएगा, जिसमें हमका पीनी है ऐसा हो जाएगा। यस और नो? याद रहेगा? कोई समस्या है यहाँ तक? आगे बढ़ो। हाँ बोले बेटा। नहीं, हार्मफुल हर केस में नहीं रहती है बेटा। हार्मफुल किस केस में रहेगी? इस केस में डियर स्टूडेंट, नॉट इन बेकिंग इंडस्ट्री एंड ब्रूइंग इंडस्ट्रीज। समझ में आ गया? अब मुझे बताइए, आपने बाहर छोड़ रखा है, जैसे मान लो एक रोटी है, वो वाटर के कॉन्टामिनेशन में आ गई, या बहुत ज़्यादा देर से एयर के कॉन्टामिनेशन में आ गई, तो उसके ऊपर अटैक कौन करेगा? पंजी। यस और नो? फिर वो धीरे धीरे फूल जाएगी, सड़ जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसको खाओ तो वो हार्मफुल है। और ह्यूमन बीइंग इतना इंटेलिजेंट है, उसको पता है क्या खाना और क्या नहीं खाना है। यूज मैक्सिमम कहाँ यूज होता है इसका? बेकिंग और ब्रूइंग इंडस्ट्रीज। केक बनाना है, यस और नो? पेस्ट्री बनानी है, कितना लजीज दिखता है नहीं ऐसे ऐसे डिजाइन बना के। यस और नो? फिर ज्यादा खाएंगे तो बीमार हो जाते हैं, फिर कहते हैं यार मैंने तो क्या किया था ऐसा, फिर अक्ल आएगी अरे यार प्रॉब्लम कहाँ से हुई? पंजी।
किसी भी चीज़ की लिमिट अच्छी है लेकिन एक्सेस बहुत खराब। हाँ बेटा, कुछ डाउट आए? समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़ूँ मैं? क्योंकि अगर आप यहाँ समझ में आ गया, आगे क्वेश्चन आते हैं। मेरी हर स्लाइड में क्या आएंगे? क्वेश्चन आएंगे, देखे भी होंगे आपने। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड नट्स, देखो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट है ये। कैसे प्रोडक्ट है? सबसे पहले क्या बनाया? स्विस चीज। फिर क्या बनाया हमने? चेडर चीज, यंग कर्ड एंड सेज सॉस। सॉस देखते हो ना, टोमेटो सॉस में दबा दबा के खाते हैं, खाना नहीं चाहिए वैसे, बहुत बेकार चीज है। वाइन और बियर, कलाल बहुत ज़्यादा डाकू बन पड़े हैं इसके ऊपर, दबा के। नेल पॉलिश, जो लड़कियों की फेवरेट होती है। रिमूवर, नेल पॉलिश रिमूवर है, सॉरी, ये लड़कियों का फेवरेट नहीं होता है कि वो रिमूव नहीं करना चाहते। फिर क्या है? रबिंग अल्कोहल। फिर क्या है? विनेगर। ये सारे के सारे कैसे प्रोडक्ट है? फर्मेंटेड। सर ये डायग्राम क्यों बता रहे हो? कल क्वेश्चन आएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। कौन सा नहीं है? तो है वो याद रहेंगे तो आंसर आएगा नहीं है। अरे यस और नो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेरे क्वेश्चन कभी ये नहीं आएगा कौन सा है, ये एक याद रखे हो तो पता पड़ जाएगा। आया समझ में? स्विस चीज और कौन है? चेडर और चीज, और ये योगर्ट, चीज सॉस, वाइन बियर, नेल पॉलिश रिमूवर एंड रबिंग अल्कोहल, विनेगर। यस और नो? आया कि गया? आया पक्का? हाँ, बाद में फिर बताना मत। मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए विद देयर एक्शन इन कॉलम बी। यार अब एक क्वेश्चन आपके सामने है, बैक्टीरिया, ठीक है, क्या करता है डियर स्टूडेंट? है कॉजिंग मलेरिया, कॉलेरा, क्लोरिया नहीं है, क्या है? कॉलेरा। बोलो क्या बोलते हैं इसको? कॉलेरा। याद रखना फर्स्ट का क्या आंसर हो जाएगा? ई। क्या हो जाएगा? ई। राइजोबियम, वेरी गुड, फिक्सिंग नाइट्रोजन, फिक्सिंग लैक्टोबैसिलस। बताओ लैक्टोबैसिल का काम क्या होता है? सेटिंग ऑफ कर्ड। बेटा जी बिल्कुल, सेटिंग ऑफ कर्ड। यीस्ट, यीस्ट क्या काम करेगा? बताओ डियर। बेकिंग ऑफ ब्रेड, तो ये हो गया सी। अब प्रोटोजोन, मलेरिया। क्या हो जाएगा डियर? मलेरिया। अब जो बचा वो बताओ क्या लिखो डियर स्टूडेंट? एड्स। ध्यान रखना, कल बताया भी था मैंने, वायरस की वजह से क्या होता है? एड्स। और वो वायरस एक जगह ठहरता नहीं है, जिसकी वजह से आज तक उसकी डिस्कवरी नहीं हो पाई है, उसके इलाज की कोई डिस्कवरी नहीं है। आया समझ में? कि गया? कितने लोग समझ में आ गए? कोई डाउट नहीं है? वापस समझा देता हूं बेटा। बैक्टीरिया की वजह से क्या पैदा होता है? कॉलेरा। मतलब कॉलेरा जो डिजीज है जो किसकी वजह से पैदा होती है? बैक्टीरिया। दूसरा है डियर स्टूडेंट राइजोबियम। राइजोबियम का काम होता है फिक्सिंग नाइट्रोजन। लैक्टोबैसिलस का काम होता है मिल्क को कर्ड में चेंज कर देना, जैसे बोलते हैं ना वो मिल्क से दही बनाना। यस और नो? फिर आगे कौन है? यीस्ट। यीस्ट का काम होता है ब्रेड को बनाना, फर्मेंटेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? फर्मेंटेशन। इसके आगे बात करें प्रोटोजोन, तो प्रोटोजोन क्या है? कोजिंग मलेरिया। और बात करें वायरस, तो वायरस के पर्सपेक्टिव में बात करें तो कोजिंग। यस और नो? आया कि गया? अब आया? याद रहेगा? इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, मेरा चैलेंज है, लेकिन पढ़ेगा कौन? आप, ठीक है, और बनेंगे सबके बाप नॉलेज में। यस और नो? कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सर कमर्शियल यूज क्या क्या है सर? हम कहां पर इसको बिजनेस के पर्पज से यूज कर सकते हैं? तो पहला है द रेड एल्गा पोरिफायरा इज यूज डायरेक्टली एज अ फूड। ध्यान रखना, ये किसमें यूज होगा डियर स्टूडेंट? कमर्शियल यूज में। ड्राइड कॉन्ड्रस इज यूज इन पुडिंग एंड जेलीज। जेलीज खाते हैं छोटे छोटे बच्चे, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो क्या यूज होगा उसमें? ड्राइड कॉन्ड्रस। द रेड एल्गा डायरेक्ट बेच सकते हैं हम, लोग इसको खाते हैं बड़े चाव से, है ना। फिर है कॉलरेल, क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट? क्लोरेलिया is a very rich in protein and vitamins and is a potential source of food for humans। याद रखना क्या नाम है? कॉलेरा ही मत बोल देना। कॉलेरा क्या डियर स्टूडेंट? डिजीज दैट कॉजेज टू बैक्टीरिया। इसे क्या बोलेंगे? क्लोरेला। क्या बोलेंगे? इन बेकिंग इंडस्ट्रीज, इन ब्रूइंग इंडस्ट्रीज कौन यूज करते हैं? इन दोनों में कौन है डियर स्टूडेंट? आंसर कौन था?
अभी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था डियर स्टूडेंट? लास्ट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। कौन है? लैक्टोबैसिलस। यस और नो? छोटी छोटी चीज़ें जो आपको महान बनाएंगी, बट फोकस आपका होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या तो बताओ, आया कि गया? सभी को आ गया ये समझ में? आगे देखिएगा, आया? ये रेड एल्गा एक तरीके से क्या होता है डियर स्टूडेंट, जैसे अपन सी फूड नहीं लेते गोवा में, वैसे इस तरीके से ये भी क्या होता है, फूड का पार्ट होता है, जिसमें क्या होते हैं जो इंडियन है खास करके छोटी छोटी चीज़ें जो ज़्यादा पसंद होती है, तो वो क्या करते हैं, इन चीज़ों को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं बकाया मतलब बजाय फूड के। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। जितने भी इंडियंस यहाँ से जाते हैं वो सी फूड पसंद करते हैं गोवा में, वेजिटेरियन नहीं, नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, उनको ये पसंद आता है। क्यों पसंद आता है? क्योंकि हाई रीच में क्या होते हैं, विटामिन्स होते हैं। क्या होते हैं? विटामिन्स और मिनरल सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये ऐसा है कि डायरेक्टली आपको क्या देगा डियर स्टूडेंट, और हाई रिच सोर्स है। और रेड एल्गा इसका नाम है। नाम क्यों है? क्योंकि एल्गी का पार्ट है। किसका पार्ट है ये? एल्गी। और आप सभी को पता है कि एल्गी में क्या होता है, क्लोरोफिल खुद क्या करती है, फोटोसिंथेसिस। क्या बनाएगी? रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्या बनाएगी? रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इतने तक आपका स्कूल नहीं जाएगा। ठीक है, ये तो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ ताकि आपका नॉलेज बढ़े। सीधे बैठो, बिना सपोर्ट के बैठना है। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले बात करते हैं ग्लूकोज। किसकी बात करते हैं? ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट किया जाएगा? पाइरूवेट। याद रखना, नाम याद रखने। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा? पाइरूवेट में। क्या क्या बनेगा? एस्परजिलियस, जिसे हम क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड या सोया सॉस। याद रहेगा डियर? दूसरा है लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड, चीज गट। यस और नो? फिर बात आती है, हम बात करेंगे किसकी डियर स्टूडेंट? सैकरोमाइसिस। किसकी बात करेंगे? सैकरोमाइसिस। सैकरोमाइसिस में क्या बनता है? इथेनॉल प्लस CO2, जिसे बियर कहते हैं। यस और नो? तुम्हें कहते सर ये क्या पढ़ा रहे हैं? भाई है तो पढ़ाना पड़ेगा, सीधी बात है ना। अगर मैं रियल लाइफ नहीं समझाऊंगा तो आप समझेंगे क्या? इथेनॉल खाली है तो क्या कहलाएगा? वाइन। याद रखना, इथेनॉल में कार्बन डाइऑक्साइड घुसा दी, क्या बोलेंगे? बियर। कल कोई पूछ ले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बियर एंड वाइन, अगर आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा तो आप क्या बोलेंगे? सर अगर एथेनॉल में क्या मिला दूं सर? कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या कहलाएगा? बियर। और सर वाइन का मतलब है केवल और केवल क्या रहेगा? एथेनॉल। यहां तक कोई डाउट आया या गया? कौन सा बेटा? कौन सा वाला? अरे योगर्ट का मतलब होता है कि जैसे उसका डिजाइन ऐसा है, चीज के अंदर क्या हुआ, खड्डे पड़े, ऐसा दिख रहा है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? इसका नाम क्या रखा है? योगर्ट। यस और नो? ठीक है, आगे देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड अकेली है, क्या बना देगा उसको? ब्रेड। मजा आता कि नहीं आता खाने में? जो हम छोड़ते हैं वही हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। यस और नो? और उसको कहाँ काम ले लेते हैं? फर्मेंटेशन। कोई समस्या यहाँ पे? बताओ सबसे पहले कौन कन्वर्ट हुआ इसमें? बोलो पाइरूवेट। आया समझ में? ओके, सबसे पहले एस्परजिलियस, क्या बनाया उसने? सोया सॉस। लैक्टिक एसिड था दोनों में। फिर लैक्टोबैसिलस, एस्परजिलियस में सोया सॉस, लैक्टोबैसिलस में चीज योगर्ट। और क्या है बताओ? बोलना बोलना जरा, क्या बोलेंगे इसे? सैकरोमाइसिस। क्या बोलेंगे? सैकरोमाइसिस। तीन चीजें बनाएगा ये। नंबर 1, अगर इथेनॉल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड तो बियर, अकेला इथेनॉल तो वाइन, और कार्बन डाइऑक्साइड है अकेला तो क्या बना देगा? याद रखना, इससे बन रही है सब चीजें। यस और नो? नेक्स्ट वन इज द गैस रिलीज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ रेडिश। कौन सी गैस रिलीज होगी? पक्का? कौन सी? कितने लोग कह रहे हैं? ठीक है, क्या रहेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ये याद तो रहेगा? यहाँ तो बहुत जोश में, कल एग्जाम बता पड़ेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इंडस्ट्रीज, बताइए, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है अल्कोहल का और एसिटिक एसिड का। याद रखना है, अल्कोहल वाइन, एसिटिक एसिड डियर स्टूडेंट बेकिंग सोडा में भी काम आता है। ठीक है, साबुन बनाने में भी काम आता है, सॉप और डिटर्जेंट बनाने में भी काम आता है, जो हम 10th में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या यूज है इसके? बैक्टीरिया सच एज माइकोडर्मा एसिडिक हेल्प टू प्रोड्यूस अ
अब ये क्वेश्चन बनता है बॉस, किसी भी हालत में बनेगा क्वेश्चन कि विनेगर को प्रोड्यूस करने में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, माइकोडर्मा एसिटिक। कितने लोगों को याद रहेगा ये क्वेश्चन में आएगा? नहीं याद रहे कैसे याद रहेगा? मेरा कोडर्मा क्या देता है? विनेगर। अब याद रहेगा? मेरा कोडर्मा क्या देता है? विनेगर, तो माइकोडर्मा। यस और नो? तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं याद करके, कोई गालियों से भी याद कर सकता है, कोई बातों से भी याद कर सकता है, लेकिन याद होना चाहिए। एग्जाम में जाके थोड़ी पूछेगा तुमने कैसे याद किया, उसको तो आंसर चाहिए। यस और नो? आया कि गया? अब कितने लोगों को याद रहेगा? अच्छे से हाथ ऊंचे करो ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड अ होस्ट सेल? कौन है डियर स्टूडेंट? वायरस। कल ही पढ़ा था हमने कि वायरस किस में होता है? होस्ट सेल में, और उसी पे क्या करता है? अटैक करता है। तो कल की टॉपिक के भी क्वेश्चन आए हैं, आज क्वेश्चन भी आया था। उसके बाद अगर गलती कर रहे हो तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। येस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, किसके प्रोडक्शन में काम आता है? दारू बनाने में, अल्कोहल बनाने में। यस और नो? याद तो रहेगा सब, बाकी की तो आवाज ही नहीं आ रही है। द ब्रेड और इडली डफ राइजेस बिकॉज ऑफ हीट, ग्राइंडिंग, ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल, kneading, ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल। कितना मजा आता है ना इडली खाने में, जबकि उसको सड़ाता कौन? यीस्ट सेल। लेकिन उसकी पोटी पोटी सब आराम से एकदम सेट होती है, एंड आफ्टर दैट वो फूलता है अच्छे से, फिर हम बड़े चाव से खाते हैं एकदम स्टाइल से। अरे यार लाजवाब। और रियल में कि माइक्रोस्कोप से दिखा दिया, आया कि गया? नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड? ऑप्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन, मोल्डिंग, फर्मेंटेशन, इन्फेक्शन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। सभी को याद रहेगा फर्मेंटेशन। किसका कन्वर्जन है डियर स्टूडेंट? शुगर इनटू अल्कोहल। कोई समस्या? आया उड़ गया? नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे आप छोटी क्लासेज में हो, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम दें, यहाँ क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों को ये सिखाना जरूरी है किस किस मेडिसिन में हम यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो मैं शुरू कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से सुनना पहले, फिर मैं पूछूँ तो आंसर देना। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डेफिनेशन क्या है? एंटीबायोटिक आर ऐसे सब्सटेंस है जो यूज होते हैं ट्रीट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। पहले सुनो, किसमें ट्रीट होते हैं ये? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सम एंटीबायोटिक ऑल्सो एक्ट एज अ एंटी प्रोटोजोअल सब्सटेंस विच मीन्स दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट प्रोटोजोन इन्फेक्शन। कहने का मतलब क्या है? हम यहाँ पे बैक्टीरिया को यूज करके एंटी बैक्टीरिया बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एंटी बैक्टीरिया। मान लो एक बैक्टीरिया आपकी बॉडी में गया, वो क्या कर रहा है? हमारी बॉडी को हार्म कर रहा है। हमने उसी जैसा बैक्टीरिया बनाया, लेकिन उसके अपोजिट काम करने वाला। अपोजिट मतलब उसको अंदर जाके मार देगा। अब दोनों में क्या होगी? अंदर जाके फाइट। जैसे आपका फीवर आ रहा है, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया, उस इंजेक्शन में क्या है? एंटी बैक्टीरियल है, वैक्सीन है, वो अंदर जाएगी। रियल बैक्टीरिया से जो एंटी बैक्टीरियल वो फाइट करेंगे। जैसे ये जीत जाते हैं एंटीबायोटिक, आपको बुखार आना बंद हो जाएगा। बात समझ में आई डियर स्टूडेंट? अरे यस और नो? ओके। एंटीबायोटिक आर नॉट इफेक्टिव फॉर वायरस। वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन यहां से बन सकता है, क्या एंटीबायोटिक को यूज करके वायरस वाले डिजीज का इलाज किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता। आ गया समझ में डियर? देखो, जहां क्वेश्चन बन रहा है मैं बहुत डिस्कस कर रहा हूं, आपको अच्छे से वीडियो देखना है, अच्छे से खुद के नोट्स बनाने हैं, ताकि मैं ये कॉन्फिडेंस में आ जाऊँ कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, द फर्स्ट एंटीबायोटिक वॉज डिस्कवर्ड बाय सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन द ईयर 1920। अब ईयर तो नहीं पूछेगा, लेकिन इतना ध्यान होना चाहिए कि पहली एंटीबायोटिक पूरे वर्ल्ड में किसने डिस्कवर किया था? फ्लेमिंग। कैसे याद रखें? A for A, अलेक्जेंडर एंटीबायोटिक, A for A याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? वेरी गुड। और वो जो एंटीबायोटिक थी, वो उसका नाम क्या था? पेनिसिलिन। क्वेश्चन आएगा आगे, अभी तो मैं समझा रहा हूं। तो पेनिसिलिन की डिस्कवरी करने वाले कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पहला एंटीबायोटिक इन द वर्ल्ड। यस और नो? कोई समस्या?
ऑप्टेन फ्रॉम, कहाँ से ये ऑप्टेन किया गया था? फंजाई, यस और नो? और इसका नाम क्या रखा गया? पेनिसिलियम नोटेटम। क्या है? पोटैटो नहीं, क्या है? नोटेटम। याद रहेगा? याद रहेगा पक्का? कल के टेस्ट में पता चलेगा। एग्जाम्पल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ग्रामोसिडिन एंड टेट्रासाइक्लिन। ये नाम याद रहेंगे सभी को। स्ट्रेप्टोमाइसिन, दूसरा ग्रामिसिडिन, तीसरा टेट्रासाइक्लिन। देखो कैसे याद रखना है, तो अपने को याद रखना है कि अभी हम पढ़ क्या रहे हैं डियर स्टूडेंट? ऑप्टेन फ्रॉम फंजाई। क्या नाम है इसका? पेनिसिलियम नोटेटम। कौन से एग्जाम्पल है तो याद रखना? स्ट्रेप्टोमाइसिन, नॉर्मल सा एग्जाम्पल, ठीक है? कैसे याद रखेंगे? स्ट्रेप्टोग्रामी टेट्रा, स्ट्रेप्टोग्रामी टेट्रा, ऐसे याद होगी तीनों, बाकी वाले छोड़ दो, टेंशन नहीं। आया कि गया? इधर भी क्या लिखा है? सेम, इधर सिडिन, इधर साइक्लिन, यस और नो? एक बार नहीं, मैं 2 बार और रिवीजन करवाऊंगा। या ना चाहते हुए बैठेगा, आप बोलोगे सर बस करो सर, अब हम खुद कर लेंगे, लेकिन आपको उसका साथ देना पड़ेगा। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन होस्ट सेल आर किल्ड बाय मेडिसिन इज कॉल्ड? ऑप्शन ए पेन किलर, ऑप्शन बी एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन। राइट आंसर एंटीबॉडीज। सही में? गलत आंसर है। द राइट आंसर इज एंटीबायोटिक। याद रहेगा डियर स्टूडेंट? भरोसा करना खुद पे, अभी पढ़ के आए तो बोले अरे सर ने एंटीबॉडीज कर दिया, वही होगा। नहीं नहीं नहीं, हमने पढ़ा क्या? एंटीबायोटिक। कोई समस्या? आगे बढ़ो। नेक्स्ट, वैक्सीन की बात करते हैं तो दुनिया में सबसे पहले जो वैक्सीन डिस्कवर की थी वो किसने की थी? एडवर्ड, ठीक है, इंग्लिश सर्जन थे डियर स्टूडेंट, साइंटिस्ट थे, और वैक्सीनेशन को इन्होंने दुनिया के सामने डिस्कवर किया था। तो आज के बाद याद रहेगा, ये फोटो उनका, उनकी वाइफ का, उनके बच्चे का नहीं है, ये खुद एक डॉक्टर है, वो इलाज कर रहे हैं किसी महिला के बच्चे का। उसको क्या दे रहे हैं? वैक्सीन। क्या दे रहे हैं? नहीं तो बोलेंगे सर बीवी बच्चे को कहाँ दिखा रहे हो? नहीं नहीं, बीवी बच्चे नहीं है। आया कि गया? ये आपको ये शो किया जा रहा है कि हाउ टू डू वैक्सीनेशन बाय यूजिंग इंजेक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ूँ मैं? श्योर? तो दुनिया में सबसे पहला कौन था जिसने वैक्सीनेशन का डिस्कवरी किया था? नेक्स्ट, वैक्सीनेशन कैसा होता है? तो फर्स्ट वैक्सीन क्रिएशन कैसे होता है? तो सरा नेल्व्स एक मिल्क मेड इन्फेक्टेड विथ काउ पॉक्स, एक नाम है जो डियर स्टूडेंट काउ है, ठीक है, उसको एक डिजीज थी, और वो डिजीज किससे थी डियर स्टूडेंट? काउ पॉक्स। मतलब काउ के साथ ये उसका इन्फेक्शन हुआ और वो सरा नेल्व्स को हुआ। किसको हुआ? सरा नेल्व्स। जेम्स फिप्स इज इनकल्ट्रेटेड विद काउ पॉक्स पोस्ट फ्रॉम द नेल्व्स। अब इस औरत से इसको भी हो गया। सबसे पहले किससे हुआ? एनिमल्स। ओके। फिप्स फॉल इन विथ माइल्ड केस ऑफ काउ पॉक्स। बहुत हालत खराब होगी इसकी तो भाई। एंड स्कैब्स आर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्मॉल पॉक्स पेशेंट एंड फिप इज inculcated with the scalps of smallpox and fifth is unaffected, protected, is completed। तो क्या किया हमने कलेक्टेड किया इसको डियर स्टूडेंट, जिसको कोई असर नहीं हुआ, और इसी को यूज करके उसका क्या बनाया? अपोजिट। क्या बनाया? मान लीजिए ये हार्म कर रहा है स्मॉल, ये काउ पॉक्स इसको हार्म करता है आपकी बॉडी की किसी ऑर्गन में, तो हमने वहां से क्या किया? इसको कलेक्ट किया, उसके जैसे ही उसी के कैरेक्टरिस्टिक्स के, लेकिन कौन सा डायरेक्शन की? अपोजिट। कौन से? अपोजिट। वही किया और उसको क्या कर दिया? वैक्सीनेटेड। क्या कर दिया? तो वैक्सीनेटेड होके क्या हुआ? जो पेशेंट इल था, काउ पॉक्स था, उसको क्या हो गया? फिट हो गया, उसको खत्म हो गया काउ पॉक्स। लेकिन जरूरी यह है कि पहली बात हमें ये बतानी चाहिए काउ पॉक्स के जो सिम्टम्स है, जो बैक्टीरिया, वो कैसे हैं? यस और नो? वो जानने के लिए हमें किसके सिम्टम लेने पड़ेंगे? सरा नेल्व्स। यस और नो? आया कि गया? कंफर्म? क्रिश मूवी देखी है जिसमें वो कोशिश करता है, विवेक ओबेरॉय, उसको बोन मैरो चाहिए क्रिश का, उसका ले जाते हैं, फिर वो चलने लग जाता है। यस और नो? मूवी में भी आप देखोगे बहुत चीज़ सीखने मिलती है हमें कि क्या चाहिए, वो अपने आप को वैक्सीनेट कर देता है और फिर चलने लग जाता है। ठीक है? नेक्स्ट, वैक्सीन। सबसे पहले बात करते हैं वैक्सीनेशन। एक तरीके से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई सब्सटेंस विच इज यूज टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। इसमें किसका प्रोडक्शन करते हैं? इससे पहले क्या पढ़ा था? एंटीबायोटिक। क्या पढ़ा था? एंटीबायोटिक।
एंटीबायोटिक किसके लिए यूज होता है? बैक्टीरियल डिजीज। किसके लिए? अब यहां किसकी बात चल रही है? अरे यस और नो? तो एंटीबॉडीज काम करेगी। किसमें काम करती है? वैक्सीन में। टर्न प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड करती है? अगेंस्ट वन और फ्यू डिजीज। यस और नो? वापस रिपीट कर रहा हूं, जब भी हम वैक्सीन बनाएंगे हम किसका डेवलपमेंट करते हैं? क्या प्रोवाइड करती है ये? किसके अगेंस्ट प्रोवाइड करती है डियर स्टूडेंट? डिजीज। एक तरीके से हम कह सकते हैं ये प्रिवेंटिव मेजर है, बचाने का तरीका है। किसके अगेंस्ट? डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के अगेंस्ट, लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। वैक्सीनेशन इनकरेजेस द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। बार बार यही कह रहा हूं मैं। तो वैक्सीनेशन में क्या डेवलपमेंट करता है? एंटीबॉडीज। आगे क्वेश्चन भी आएगा। यूजुअली वैक्सीन्स कंटेन weaken or killed form of disease causing agent, its surface protein और its toxins। अब यहाँ क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। यूजुअली जो वैक्सीन होती है, ठीक है, कंटेन अ वीकन और किल्ड फॉर्म ऑफ डिजीज, जिसकी वजह से क्या हुआ है? कॉजिंग एजेंट। अब मान लो एक को डिजीज हुई थी, उसके हमने क्या लिए? सिम्टम। उससे हमने क्या लिए? सैंपल। और उसी सैंपल के जस्ट अगेंस्ट हमने क्या बना दी? वैक्सीन। क्या बना दी? तो वही एजेंट हमारे लिए क्या काम करेगा? सरफेस ऑफ प्रोटीन का। और उन जितने भी डियर स्टूडेंट कौन है अंदर डिजीज को फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके अगेंस्ट क्या बनाएंगे? उसके टॉक्सिन्स। क्या बनाएंगे? टॉक्सिन्स। और वो उसको क्या कर देगा? खत्म कर देगा अंदर जाके। नेक्स्ट, व्हेन दिस प्रिपरेशन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ह्यूमन बॉडी, द इम्यून सिस्टम इज एबल टू रिकॉग्नाइज द थ्रेट एंड डिस्ट्रॉय। वैक्सीन करती क्या है? इम्यून सिस्टम को हेल्प करती है, बोलती है भाई ये है एंटीबॉडीज। उस एंटीबॉडीज को इम्यून सिस्टम कहाँ भेजेगा? जिस पार्ट में ये बीमारी हुई है। यस और नो? और वहां जाके उन सबसे फाइट करेगी और जीत जाते हैं तो आपकी डिजीज गायब, नहीं जीतते तो डिजीज वैसी की वैसी ही रहेगी। यस और नो? कोई डाउट? पक्का? आगे देखिएगा। मोर ओवर द बॉडी विल रिमेंबर द थ्रेट एंड कैन इनिशिएट एन एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स इफ द एनकाउंटर इन द फ्यूचर। और सबसे बड़ी फायदा क्या है? जैसे मान लीजिए आपने टिटेनस का इंजेक्शन लिया। किसका लिया? टिटेनस का इंजेक्शन। टिटेनस किस लिए लिया जाता है डियर स्टूडेंट्स? इस बात को मैं समझा देता हूं। मान लो आपको लोहा कोई लग गया, आयरन से आपकी इंजरी हो गई, तो हम टिटेनस का क्या लगाते हैं? इंजेक्शन। एक बार लगाया, उसके बाद आपको बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अभी भी अंदर बॉडी के अंदर काम कर रहा है। अगर दूसरी बात आयरन का आपकी इंजरी हो गई तो आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वो वापस एक्टिव हो जाएगा और इम्यून सिस्टम को बोलेगा यहाँ पे लगी है, तो वहाँ जो इन्फेक्शन उसको क्या कर देगा? खत्म। यस और नो? क्योंकि जैसे आयरन लगा, मान लो कट लगा आपको, आयरन के अंदर क्या थे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे बॉडी के ब्लड के डायरेक्ट किस में आ गए? कॉन्टैक्ट में आ गए। क्या आ गए? ये जो पार्ट है वो कॉन्टेमिनेटेड हुआ। अगर ये कॉन्टेमिनेटेड रह गया, पूरे हाथ को काटना पड़ेगा, इतना सड़ा देगा। बात समझ में आई डियर स्टूडेंट? इसलिए कौन सा इंजेक्शन लगा देते हैं? टिटेनस। यहां तक कोई डाउट नहीं? पूरी जिंदगी तो नहीं होता है, लेकिन 7 या 10 ईयर्स का एक वैलिड टाइम पीरियड होता है। यहां तक किसी को समस्या तो बताओ। आगे बढ़ूं मैं? श्योर। नेक्स्ट देखिएगा डियर। वैक्सीन एग्जाम्पल है डीपीटी, जिसे बोलते हैं डिप्थेरिया, वूपिंग कफ और टिटेनस के लिए लगाई जाती है। अगली बात, कौन सी वैक्सीन है? डीपीटी नाम है। फुल फॉर्म क्या है? डिप्थेरिया। कब लगाई जाती है? वूपिंग कफ एंड टिटेनस। याद रहेगा। फिर बीसीजी कब लगाई जाती है? अगर कोई पर्सन किसी से सफर करता है, ट्यूबरक्लोसिस से सफर करता है, तो कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? बीसीजी। कल क्वेश्चन पूछूंगा मैं। डिप्थेरिया, वूपिंग कफ और टिटेनस किसी को हुआ है, कौन सी वैक्सीन यूज करेंगे? डीपीटी। एमएमआर, मिसल्स, मम्स और रुबेला। फुल फॉर्म याद रहेगा। मिसल्स, मम्स और रुबेला के लिए वैक्सीन का नाम क्या रखा है? एमएमआर। टाइफॉइड वैक्सीन, टाइफॉइड ये तो फर्जी है, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। फिर टीटी वैक्सीन, टिटेनस, ये भी नहीं आएगा, सीधा ही पता पड़ रहा है टीटी वैक्सीन, टिटेनस। ऑरल पोलियो वैक्सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोलियो में क्या होता है? पर्सन या जो बच्चा होता है उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है, इसलिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? पोलियो की। ठीक है, मानो किसी बच्चे को चाइल्डहुड में जो प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए था वो नहीं मिला, माँ के पेट में था जब न्यूट्रिशन नहीं मिला, तो बाहर जाके उसका सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है। आर यू गेटिंग माय?
और पैदा होने के बाद भी उसको न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिली ढंग की, तो याद रखना उसको क्या लगाना जरूरी है, पोलियो। अब तो सबके लिए कंपलसरी है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको पोलियो लगाना कंपलसरी नहीं किया, गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया कि 5 साल तक बच्चे को क्या पिलाना है, पोलियो। नेक्स्ट, मैच द नेम ऑफ साइंटिस्ट गिवन इन कॉलम ए विद द डिस्कवरी मेड बाय देम गिवन इन कॉलम बी। तो लुईस पास्चर क्या कहता है डियर स्टूडेंट? वेरी गुड, फर्मेंटेशन। रॉबर्ट कोच क्या था बेटा? देखो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था डियर स्टूडेंट, बताओ। एंथ्रेक्स बैक्टीरियम, एंथ्रेक्स बैक्टीरियम। एडवर्ड जेनर ने किसको डिस्कस किया था? अब बचा है वो, ठीक है। अरे यस और पक्का? पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया था, वो समझ में आ गया आप सभी को? कोई डाउट किसी को? पक्का? ऐसी गलती मत करना, इनको सेकंड नंबर देंगे, क्योंकि एंथ्रेक्स बैक्टीरियम को डिस्कवर करने वाले कौन थे? रॉबर्ट कोच। और अभी पढ़ा है फिर भी गड़बड़ कर रहे हो और आंख मीच के धमाधुम दे देते हो। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को किसको डिस्कवर किया था? पेनिसिलिन। याद है? फर्स्ट वैक्सीन। अरे यस और नो? ये भूल गए? देखो वापस कर, लुईस पास्चर बिल्कुल सही आंसर है, फर्मेंटेशन। रॉबर्ट कोच, एंथ्रेक्स बैक्टीरियम, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। एडवर्ड जेनर सभी को पता है, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, बहुत पहले पढ़ चुके हैं कल की क्लास में से। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो कौन से? पेनिसिलिन। याद रहेगा या नहीं? कितने लोग रहेगा? कब तक? यहां से निकले गेट और बाहर में भूल गए? यस और नो? देखते हैं, वो तो देखते हैं, बातें करना अच्छी बात है। कल बात करेंगे क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। यहां तक कोई डाउट जो पढ़ा है उसमें? अरे यस और नो? सभी को आ गया? कल के टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना, कहीं डाउट हो तो पूछ लेना बेटा, और मुझसे बात करो, जहां पे भी आपको प्रॉब्लम आती है आई कैन रिजॉल्व। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद आपके अपने एस के सर के साथ। जॉइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आपका दिन शुभ रहे।